Do you ever get to the end of the day and feel like you were busy all the day, but you did not actually get anything important done? You have scrolled through your social media और आपने बहुत सारे different tasks करे, but that one big project is still sitting there untouched. If that sounds familiar, you are not alone. But what if I tell you there is a way to change that? Hey everyone, Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe, and welcome back to the channel. So today we are diving into the key ideas from Cal Newport's game-changing book, Deep Work. Ta-da! Deep Work for a focused success in a distracted world. So without any further ado, let's get started. So what exactly is deep work? This book split our work into two categories. First, there is a shallow work, and second, there is a deep work. So let's talk about shallow work first. Shallow work, this is all the busy stuff. It is easy to do and makes us feel productive. जो भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि वो प्रोडक्टिव है और वो करने में भी ईजी है, वो चीज़ शैलो वर्क के अंदर आती है. जैसे पोस्टिंग रील, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. अगर वो आपसे आपके काम से रिलेटेड है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एक गोल का हिस्सा हो सकता है. पर अगर वो आपके गोल का हिस्सा नहीं है तो वो सारी चीज़ें बाकी शैलो वर्क में ही आती है. जो छोटी चीज़ें करने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमने कुछ करा, बट वो हमारा मेन पॉइंट नहीं है, वो हमारा गोल नहीं है. इट डजेंट क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू, पर ये फिर भी हमें अंदर से थोड़ी सेटिस्फैक्शन देता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव करा है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप वर्क. इट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट pushes your brain, helps to learn new things, and it is a little bit challenging also, but it produces high quality results that are hard for other people. तो हमें पता चला कि शैलो वर्क और डीप वर्क में क्या डिफरेंस होता है. जब हम किसी टास्क के ऊपर एकदम फुली फोकस्ड होते हैं, जब हमें पता है कि हमारा एक ये टास्क है और हमें प्रॉपरली अपना पूरा फोकस डिस्ट्रैक्शन फ्री होके सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड में करके बस उसी पे ध्यान देना है, तो वो हमारे लिए डीप वर्क कहलाता है. जबकि शैलो वर्क वो होता है जो हमें बस फील देता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव करा, कुछ डीप वर्क करा है. तो शैलो वर्क और डीप वर्क में हमें डिफरेंस पता चला. शैलो वर्क वो सारे काम होते हैं जो हमें बस फील देते हैं कि हमने कुछ प्रोडक्टिव करा है, बस वो हमें बिजी रखते हैं इधर से उधर, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं. और डीप वर्क होता है जब हम प्रॉपरली गोल ओरिएंटेड होके एक गोल के ऊपर प्रॉपर फोकस के साथ डीप वर्क करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन 4 सिंपल रूल्स दैट हेल्प्स यू टू गेट मोर मीनिंगफुल वर्क डन एंड फील लेस स्ट्रेस्ड. लेट्स स्टार्ट विद द रूल 1, which is work deeply. Okay, you can't just decide to do deep work, you have to be intentional about it. जब आप प्रॉपरली अपने दिमाग में क्लियर कर चुके हो कि आपका ये गोल है और आपको इसके ऊपर डीप वर्क करना है, तो आपको प्रॉपरली इंटेंशनल होना है. आपको बस ऐसे सोचना नहीं है कि मुझे डीप वर्क करना है. मुझे एक पूरा जैसे अगर हम एक प्रॉपर टाइम स्लॉट रख देंगे कि हम इतने से इतने टाइम के लिए प्रॉपर बस इस चीज़ में फोकस करने वाले हैं, उस टाइम हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. या फिर हम एक अकेले रूम के अंदर बंद होके सिर्फ वो चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे. अगर वो पढ़ाई है तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली बस उसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान देना. तो जो हमारा रूल 1 है उसके अंदर हमें 4 डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं डीप वर्क करने के लिए. मतलब 4 तरीके के स्टाइल्स हैं हमारे पास, 4 तरीके की फ़िलॉसफी हैं. तो सबसे पहले आती है हमारे पास मोनास्टिक फ़िलॉसफी. मोनास्टिक फ़िलॉसफी हमें क्या कहती है कि हम एक मॉन्क की तरह अपनी लाइफ बना लें, जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएं और अपना जो एक गोल है, जैसे अगर हम मॉन्क का एग्जाम्पल लें तो मॉन्क क्या करते हैं, मॉन्क साधना करते हैं. तो वो अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री करके अपने आप को फिर वो बस साधना कर रहे हैं. तो दिस इज़ प्रीटी एक्सट्रीम. यू बेसिकली कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस जस्ट लाइक अ मॉन्क. नॉट रियलिस्टिक फॉर मोस्ट ऑफ अस, बट कूल टू थिंक अबाउट इट. नाउ सेकेंड, विच इज़ बायमोडल फिलॉसफी और बायमोडल अप्रोच. इसमें क्या है, इसमें आपको एक प्रॉपर अपने लिए टाइम सेट करना है कि आप इतने से इतने टाइम के बीच में डीप वर्क करने वाले हो, जो भी आपका गोल है या जो भी जिस काम पे भी आपको ध्यान देना है. तो आप एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करोगे कि आपने 3 दिन अपने प्रॉपर दे दिए हैं कि आपको प्रॉपरली बस इस काम के ऊपर ध्यान देना है. उसके बाद जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे रहते हो वैसे ही रहोगे. नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रिदमिक फिलॉसफी, रिदमिक अप्रोच. दिस इज प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर अप्रोच. यू मेक डीप वर्क अ सिंपल बट लाइक अ रेगुलर हैबिट. अगर आप डीप वर्क को अपनी एक रेगुलर हैबिट की तरह यूज़ करने लग जाओ, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसके ऊपर
प्रॉपर फोकस दे रहे हो और इसको आपने अपनी हैबिट बना लिया है, सो उससे बेटर तो शायद ही कुछ हो सकता है। मतलब जब आप अपने सारे काम कर रहे हो और उसमें प्रॉपरली फोकस कर रहे हो और आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपकी हैबिट की तरह बन चुकी है, तो इसको हम रिदमिक फिलॉसफी में डालते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक हैबिट बनाई है कि आप सुबह उठने के बाद 90 मिनट्स अपने पूरे डीप वर्क करने वाले हो किसी भी एक काम के ऊपर, और या फिर आपने कोई भी दिन में एक स्लॉट चूज़ कर रखा है कि इतने से इतने टाइम आप प्रॉपर डीप वर्क करने वाले हो, और ये आपकी हैबिट है और हैबिट कोई नहीं छोड़ सकता है ना। हैबिट एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद बनती है। मतलब शुरू में हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी हैबिट कैसे कैसे डेवलप करेंगे, धीरे धीरे करके पहले हमें प्रॉपर डिसिप्लिन बनना पड़ता है, उसके बाद एक हैबिट डेवलप होती है। तो जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बट कुछ नई हैबिट्स को अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर पहले अपनी हैबिट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर आपको अपनी हैबिट्स कैसे बनानी है उसके बारे में सीखना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, और उसमें मैंने प्रॉपरली बताया कि हमारी हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ अप्रोच है जर्नलिस्टिक अप्रोच। दिस इज़ फॉर द प्रोज हु कैन स्विच इनटू डीप वर्क मोड एट अ मोमेंट नोटिस व्हेनेवर दे फाइंड अ फ्री ब्लॉक ऑफ टाइम। जब भी उन्हें पता है कि अच्छा अभी मेरे पास इतना टाइम फ्री है तो वो किसी अपने काम के लिए डीप वर्क में दे सकते हैं। तो जिन लोगों को पता होता है कि हमारे पास अभी इतना टाइम फ्री है तो इसमें हम डीप वर्क कर सकते हैं अपने किसी भी काम के ऊपर जो भी उनका काम है। सो ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। मतलब आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है, मोस्टली सोशल मीडिया, सो उसमें लोग बहुत कम ही होते हैं जो अपना टाइम एकदम स्पेसिफिकली चलाते हैं, फिर जो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल्ड रूटीन फॉलो करते हैं। तो अगर आप इसको कर पा रहे हैं देन हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत ही अच्छी लाइफ अभी परस्यू कर रहे हैं। ट्राई करिए कि आपकी कोई भी हैबिट ब्रेक ना हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो द की इज़ टू पिक अ स्टाइल दैट वर्क्स फॉर यू एंड स्टिक टू इट। तो हमारा रूल 1 ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू दी रूल 2 विच इज़ एम्ब्रेस बोर्डम। इट माइट साउंड वियर्ड बट या, our brains are now trained to look for a distraction the moment we feel a little bit bored. For example, आप अपने आप को नोटिस करना कभी भी, अगर आप कभी किसी लाइन में खड़े हो या फिर आप कहीं पे भी वेट कर रहे हो किसी का, तो आप अपना फ़ोन ही यूज़ कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एक हमारे पास बहाना भी होता है कि अगर हम खाली हैं तो हम क्या करें, है ना। बट जब पहले के टाइम में फ़ोन नहीं होते थे तो लोग फ़ोन यूज़ नहीं किया करते थे। ये पर्सनली मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। बट आई ट्राई टू कीप बुक्स विद मी सो दैट आई कैन रीड एनीवेयर एनी टाइम व्हेनेवर आई फील लाइक। सो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। आप भगवत गीता रख सकते हो अपने साथ पढ़ने के लिए, जो छोटी वाली भगवत गीता आती है गोरखपुर गीता प्रेस की, आप वो भी रख सकते हो। और भगवत गीता आपके फ़ोन में भी हो सकती है तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। बट प्लीज़ ट्राई करो कि आप फ़ोन में कोई वीडियो वॉच ना करो, स्पेशली शॉर्ट्स या फिर रील्स, क्योंकि उससे एक तो हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और वो उससे कुछ आपको वैल्यूएबल भी नहीं मिल रहा है। तो आप ट्राई करो कि आपको जहाँ से जितनी ज़्यादा नॉलेज मिल सके आप उतना लो, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। टू डू डीप वर्क यू नीड टू बी ओके विद बीइंग बोर्ड समटाइम्स। तो इस बुक में हमें बताया गया है टू शेड्यूल आवर इंटरनेट टाइम इंस्टेड ऑफ चेकिंग इट व्हेनेवर वी वांट। हैव डेजिग्नेटेड टाइम द वे यू आर टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। इट बिल्ड्स अप योर मेंटल मसल फॉर कंसंट्रेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल, जो मेरे लिए भी बहुत हार्ड था और अभी भी है। तो थर्ड रूल है हमारा क्विट सोशल मीडिया। ओके, आई नो क्विट साउंड्स इंटेंस, बट जब तक हम अपनी जो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, जो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे उनको हम लिमिट नहीं करेंगे, तब तक हम अपना टाइम नहीं बचा सकते किसी भी काम में डीप वर्क करने के लिए या किसी भी काम को ज़्यादा टाइम देने के लिए। बट द रियल मैसेज हियर इज़ टू बी इंटेंशनल। डोंट जस्ट यूज़ अ सोशल मीडिया ऐप बिकॉज एवरीवन एल्स इज। इसके अंदर हमें एक दिया गया है क्राफ्ट्समैन अप्रोच, जिसके अंदर हमें अपने टूल सिलेक्शन के लिए बोला गया है। जैसे आप किसी भी कारीगर को देखोगे तो उसके एक बहुत स्पेसिफिक टूल्स होते हैं ना, मतलब उसके पास कुछ ही गिने चुने टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो बहुत अच्छी चीज़ें बना देता है। अगर आप किसी आर्टिस्ट को भी देखोगे तो उनके पास जो भी टूल्स हैं, पेंट ब्रश है, पेंट है या एक्रेलिक कलर है, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं,
वो उनको प्रॉपरली पता होता है कि इस चीज़ का यूज़ मुझे कहाँ करना है, तो वो हर टाइम एक ही टूल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं हर अलग काम के लिए। तो उसी तरीके से हमें अपना टूल सिलेक्शन करना है, मतलब अगर हम कोई ऐप यूज़ भी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो क्या हमें वैल्यू दे रहा है, क्या वो हमारे काम में हेल्प कर रहा है। अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, क्या हमें सच में उसकी नीड है, या फिर हमारा काम सिर्फ लैपटॉप से या आईपैड से या किसी भी अदर टूल से हो सकता है, फ़ोन को यूज़ ना करें तो। एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर आप कोई काम लैपटॉप या पीसी में कर रहे हो तो वो हमेशा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसे फ़ोन में ना करो तो, क्योंकि फ़ोन में हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कंपेयर टू किसी भी अदर डिवाइस से। तो इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत फोकस करना है, तो आप फ़ोन को दूर कर दो और आप अपने पीसी में या कंप्यूटर में काम करो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आई हैव अ टिप फॉर यू। आप फ़ोन में क्रोम यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्रोम में डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन होता है, 3 डॉट्स पे जाओगे तो आप उसको ऑन कर लेना। उससे आप एकदम कंप्यूटर व्यू ले सकते हो, एक पीसी व्यू ले सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, और आप वहाँ पे यूट्यूब यूज़ करोगे तो वो बहुत मतलब थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो आपको उसमें यूज़ करने में थोड़ा ब्रेक आएगा, तो आप अपना दिमाग लगा सकोगे उसके अंदर कि हाँ अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 4th रूल विच इज़ ड्रेन दी शैलोज। Okay, our final rule is all about minimizing the shallow work so that we can make more room for deep stuff. इसमें आपको अपने जितने भी shallow work हैं, मतलब इतने important काम नहीं है, उनको साइड करके अपने deep work के लिए टाइम क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम चाहें तो हम अपने काम को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना पड़ता है। कभी टाइम आके हमें बोलता नहीं है कि आप इसमें काम करो। So I have a few great tips for you. So first, schedule your entire day. Don't just make a to-do list. मतलब सिर्फ आप to-do list मत बनाओ, 2 कॉलम बनाओ जिसमें आपके डीप वर्क लिखे होंगे और आपके शैलो वर्क लिखे होंगे। तो अब आप अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हो कि आपको डीप वर्क को कितना टाइम देना है और आपके शैलो वर्क कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, या फिर आप उनको कितना कम कर सकते हो। क्योंकि हमें भी पता होता है हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना होता है, और मोस्टली हम उसी में सबसे कम टाइम दे रहे होते हैं या तो दे ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ये सोच के हम बाकी सारे काम कर लेते हैं उसको छोड़ के। नाउ सेकंड टिप, हैव अ हार्ड स्टॉप टाइम फॉर योर वर्क डे। इसमें आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करोगे जब तक आपको अपना काम कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा है कि आप आज शाम 6 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट कर लोगे, तो ये आपका एक हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह होना चाहिए कि मुझे 6 बजे तक काम कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। So there you have it, the 4 rules for deep work. It's not about working more, it's about working smarter on the things that truly matter. By working deeply, embracing boredom, being intentional with your tools, and drain all the shallows, you can produce your best work and feel more fulfilled and satisfied. So what are your best tips for staying focused? Let me know in the comment section, and I will see you in the next one. Thanks for watching. Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. Bye bye.